चलो हम ये पढ़ा दिए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ये बता चुके थे ना। चले अब अगर पूछे कि आप लोगों से कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है तो क्या बताइएगा? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है तो क्या बताइएगा? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह क्या करता है, प्रकाश की किरणों क्या करता है, अभिसारित करता है, एक बिंदु पर अभिसारित करता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण जो होता है वह प्रकाश की किरणों क्या करता है, अपसारित यानी कि फैला देता है, चारों ओर क्या करता है, वह फैलाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो आप लोग लिखिए तो उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे, सब आदमी लिखो। यस देखो, अगर उत्तल दर्पण का उपयोग पूछता है तो 2 नंबर पूछता है, 5 नंबर नहीं पूछता है, इसलिए 2 नंबर पूछे तो 2 से 3 पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना इस दर्पण का उपयोग इस दर्पण का उपयोग इस दर्पण का उपयोग स्कूटर मोटर कार इत्यादि के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग क्या साइड मिरर, हाँ, इस दर्पण का उपयोग बाजार के चौराहा पे साइर बोल रहे हैं ना, चौराहा पर लगे बल्बों में
बल्बों में परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। परावर्तक सतह के रूप में किया जाता है। किया जाता है। तुम लोग ऐसे बोल रहे हो ना, साइड। इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से खोलो जल्दी, वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में क्या आता है। चलो 3 पॉइंट आप लोगों को लिखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या आएगा, तो पहला पॉइंट लिखेंगे। अब देखो सब बताते हैं कि साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, साइड हो गया। अब बगल में जो मिरर रहता है उसको साइड ना बोलेंगे, इसलिए साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कहीं इस दर्पण का उपयोग लिख लो ना। अच्छा कोई बात नहीं, बोल दिया है ना, उसको ठीक कर लेना, मेंशन कर लेना। ये ठीक है, हो गया। अगर आप अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अंतर कहेगा लिखने के लिए तो लिख लोगे, लिखवाना पड़ेगा। चलो जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद बताओ। जल्दी नोट करो, इसको मिटाएंगे। ना आ रहा है फोटो। अब क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं। सब हल्ला मत करो, आराम शांति से उतारो इसको।
हो गया। वस्तु से छोटा और बड़ा बनता है, ठीक है। सॉरी, वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक कहने का मतलब समझ, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, और जहां जहां भी वास्तविक बनेगा वहां पे क्या बनेगा, उल्टा बन जाता है। और काल्पनिक इसमें इसलिए बनता है क्योंकि यह गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्या आता है। अगर ये साइड मिरर के रूप में किया जाएगा, अगर पीछे के वस्तु को उल्टा कर देगा तो मतलब कि ड्राइवर को देखने में क्या आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और छोटा इसलिए बनाता है क्योंकि बड़ा से बड़ा भी गाड़ी भी अगर पीछे रहेगा तो वह उसको स्पष्ट और सीधा देख सकता है, समझ रहे हो कि ना। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग कहाँ पे क्या आता है, साइड मिरर के रूप में क्या आता है। वह चाहे स्कूटर का हेडलाइट रहेगा, समझ रहे कि ना, जैसे स्कूटर में भी क्या होता है, साइड मिरर लगा होता है ना, जो दर्पण जो हम लोग देखते हैं फेस वो बगल में लगा होता है, वो दर्पण होता है। या ट्रक हो या चार चक्का या कोई भी चार चक्का लगता है, उसके बगल में जो शीशा लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। उसके सामने जो लगा था नहीं, उसके जो बगल में रहता है साइड मिरर में जो लगा रहता है वह क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि वह बड़ा से भी बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, छोटा बनाकर दिखाता है उस दर्पण में। इसलिए उस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। हो गया, मिटा दे इसको। जल्दी करो। अब मिटा रहा है इसको। चलिए आप लिखिए था अगला हेडिंग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। जल्दी लिखो। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण और क्यों इतना हल्ला कर रहे हो तुम लोग। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर। एक बल आप लोग उत्तल दर्पण बनाइएगा और एक बल अवतल दर्पण का। जैसे देखिए, इसको दो भागों में डिवाइड कीजिए। एक बार लिखिएगा अवतल दर्पण और एक बार लिखिएगा उत्तल दर्पण। हम पीछे आएंगे तो सबको बात करवा देंगे, समझ जाओ। बोल रहा इतना ऐसा कि बातें बंद करो। चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा,
इस दर्पण का परावर्तक सतह, जो हम बताए हुए वही से लिखना। इस दर्पण का परावर्तक सतह इस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। इस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। धंसा होता है, जबकि इस दर्पण का परावर्तक सतह जबकि इस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इस दर्पण की, दूसरा पॉइंट में लिखना, इस दर्पण की फोकस दूरी इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। हो गया? देखो, इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वास्तविक वास्तविक और आभासी भी बनता है। हम बताए हुए थे कि इस दर्पण में जो होता है ना, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है
कि वह वस्तु कहाँ पे रखा गया, अनंत पे रखा गया है या फोकस पे रखा गया है, समझ रहे हो कि ना। इसलिए ठीक है, जबकि तीसरा पॉइंट इसमें लिखना, जबकि इस दर्पण में, जबकि इस दर्पण में इस दर्पण में जबकि इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा और वस्तु से छोटा और आने दो, वस्तु से छोटा और काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। अब देखो, अगर आप लोगों से अपने हल मत करो, अगर आप लोगों से पूछे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, तो क्या करिएगा, मतलब कि दोनों का मतलब कि दोनों में क्या विपरीत, ऐसे तो विपरीत होता ही है। सबसे पहले देखो, इसका जो फोकस दूरी हो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, और इसका क्या होता है। यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा और काल्पनिक भी बनाता है। याद रखना, यह क्या बनाएगा, वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक, क्योंकि इसमें जो वस्तु को रखा था ना, स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब बनाता, कभी फोकस पर रख दिया जाएगा, कभी अनंत पर रख दिया जाएगा, कभी वक्ता तेजा पर रख दिया जाएगा, सब हम बताएंगे वो थोड़े लोग। तो यह होता, और इसमें क्या बनेगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा तो बनेगा ही, लेकिन कैसा बनेगा हमेशा, याद रखना, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब एक और भी दर्पण होता है, उसमें बनता है, कौन बनता है, समतल बनता है। कौन बनता है, समतल दर्पण। बताए थे ना कि समतल दर्पण में जो हम लोग चेहरा देखते हैं उसमें भी कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए चौथा पॉइंट इसमें लिखिए था, अब इसमें जगह नहीं है, बोल के लिखवाया था। देखो, इस दर्पण को अब तक लिखना, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, एक बिंदु पर अभिसरित करता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है। ठीक है, जबकि इस उत्तल दर्पण में, जबकि इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देती है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देती है।
एक दिन क्या हुआ, मेरे रूम पर ना एगो मतलब एग्जाम देने के लिए लड़का आ गया, तो मतलब लड़का, ठीक है ना, लड़का हमको बोला था, मतलब बोलने का मेरा हैबिट है, तो लड़का आया, ठीक है, क्या फैला देती है, हो गया, तो वो मतलब ना अब वो आया, तो चलो ठीक है। अब रात में सोया ना, इतना खर्राटे मार रहा था, हमको वो आदमी थोड़ा भी पसंद ही नहीं। अगर कोई हमारे बगल में सो जाएगा ना और खर्राटे मारेगा ना, तो हम सो ही नहीं पाएंगे। एक दिन हो गया, पहला दिन आया, हम उस दिन ना मेरा नींद नहीं आया था, हम क्या किए, हम अपना ब्लूटूथ लगाए कान में, तब गाना सुनने मतलब कि लगा दिए, ताकि हमको उसका आवाज नहीं आएगा। तो गाना का आवाज चल सकता है, लेकिन खर्राटे का आवाज हमको मतलब बहुत ही मतलब दिक्कत होता है उससे। मतलब कि हम कितने उसको ना कर देते थे कि ऐसे काहे कर रहे हैं, अब फिर भी वो मतलब खर्राटा मार ही रहा है। हमको इतना दिक्कत हो रहा था, मतलब पता नहीं हमको क्या है, खर्राटे से बहुत दिक्कत होता है, नींद ही नहीं हमें पता रहता है। अब बहुत ही लड़का, मतलब बहुत लड़का को देखते ऐसा होता रहता है कि मतलब सोता रहता है ना, तो अजीब तरीका से, मतलब पता नहीं, हम लोग को कभी ऐसा होता नहीं है, हम आराम से सोते हैं, समझ रहे कि ना, कभी, हाँ उसका परमानेंट आदत होगा। चलो ये हो गया। तो अगर आप लोगों से अगर आप लोगों से पूछे कि अवतल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर पूछे, तो आप लोग लिख लेगा ना, चलिए ठीक। और मान लीजिए अच्छा एक मिनट बता, मत को, अगर इसमें अगर 5 पॉइंट अगर लिखना पड़ेगा, तो तुम लोग 1 पॉइंट नहीं लिख सकते हो, तुम लोग बताओ क्या लिख सकते हो, बताओ ना, पढ़ाए हुए है ना, कुछ भी लिख सकते हो, बताओ। ये बोलेंगे कि इस दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है, नहीं लिख सकते हो, समझ रहा है कि नहीं। तो ये अपने माइंड में मतलब क्रिएट करना है कि हमको क्या करना है, लेकिन 4 पॉइंट लिखा मतलब पूछेगा तुम लोग एग्जाम में, ठीक है। 5 नंबर हाँ 5 नंबर पूछेगा, तब 5 नंबर में बोलो तो लिखवा देते, और क्या करें। अब किरण आरेख के बारे में बताना, देखो आप हल्ला मत करे। अब हल्ला मत, तो फिर कितना हल्ला करे हो तुम लोग। चलो इनका देखो इधर, अरे फोन की बात बाद में करना, क्लास में, मतलब क्लास से बाहर नहीं कर सकती हो। अब देखो हम लोग यहाँ पे वक्ता केंद्र, फोकस दूरी और ये सब के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हमको पढ़ना है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, ये सब के बारे में देखो। चैप्टर अभी 2-3 दिन और लगेगा। अब देखो याद रखना, कभी भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में अगर सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा ध्रुव से। कहाँ से मापी जाएगी, यानी कि अगर यहाँ से मान लो कि फोकस दूरी हमको है, जैसे फोकस दूरी हमको मापना है, तो क्या करेंगे, पी से एफ की दूरी लेंगे। अगर वक्ता त्रिज्या निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, पी से सी लेंगे, समझ रखे ना। उसी प्रकार से अगर कहीं पे वस्तु रख दिया जाएगा, मान लो कि हम यहाँ पे वस्तु रख दिए, उसको हम वस्तु को यूज स्विच कर दिए, तो बोलेंगे कि वस्तु दूरी निकालने के लिए तो क्या करोगे, पी से माप लोगे, समझ रहे कि ना। तो याद रखना, किसी भी दर्पण में, यानी कि बोलेंगे गोले दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। कहाँ से मापी जाएगी, हाँ ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है जो हम बता रहे हैं, देखो दर्पण की जो मतलब कि जो ऊपर की दूरियां जो होती है ना, वह धनात्मक होगा, क्या होगा,
अगर हम ऊपर की दूरी लेंगे तो क्या बनेगा सब। तो याद रखना कि ऊपर की जितनी भी दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? हाँ, धनात्मक। ठीक है, यानी कि ऊपर सब क्या आ जाएगा, प्लस में रहेगा। क्या रहेगा? प्लस में। और नीचे हम लेंगे दूरी तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। याद रखना, निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? निगेटिव कहने का मतलब माइनस। ठीक है, अब देखो जैसे हेलो बताओ, अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण यहाँ से कोई प्रकाश किरण प्रकाशित करते हैं तो यह किरण जो जा रही है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? तो आपतित यानी कि आपतित किरण के मार्ग में जाती हुई जितनी भी दूरियां रहेगा वह सभी क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा? अब फिर वह परावर्तन के बाद लौटेगी ना तो वह ऋणात्मक हो जाता है। क्या होता है? ऋणात्मक होगा। बता रहे हैं, चलो देखो जैसे जैसे मान लो कि यहाँ से एक प्रकाश किरण गया, ठीक है, अगर यहाँ इधर से हमको दूरी मापना पड़ेगा तो मान लो कि यहाँ पे एक वस्तु रखा गया और दर्पण के पास गया तो यहाँ से बोलेंगे वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या होगा यहाँ पे, प्लस में होगा, प्लस में यू होगा, सब बताएंगे। ठीक है ना। अगर मान लो कि यार फिर टकराने के बाद तो कहीं पे जाएगा, टकराने के बाद कहाँ पे जाएगा, फोकस पे। तो यहाँ से अगर हम दूरी मापेंगे तो सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा? तो आप लोग इसके नीचे पहला पॉइंट करके लिखिएगा, पहले ये फिगर नोट कर लीजिए। हाँ, डायग्राम बनाओ था। अब एक चीज याद रखना कि दर्पण के इस साइड की दूरी जो होती है सब ऋणात्मक होता है। दर्पण के इस साइड का जो कलई किया रहता है उस बल जो प्रतिबिंब, मान लो कि उत्तल दर्पण आएगा उस बल प्रतिबिंब बनेगा तो उस बल का दूरी सब क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। क्या? चलो पहले लिख लो उसके बाद बताते हैं। बता रहे पहले लिखे होता, पहले जो हम लिख रहे हैं। हाँ ये जल्दी बनाओ फटाफट। नीचे बनाओ ना। देख कितना हल्ला कर रहे हो। अब देखो यह जो यहाँ से ऊपर गया है तो यह क्या एक ऊंचाई है, क्या ऊंचाई है, तो इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, हाँ ये नीचे ऋणात्मक ऊंचाई है, ऊपर का धनात्मक हो जाएगा, नीचे का ऋणात्मक। बताते हैं, सब पहले लिख लो। क्या उसके नीचे में लिख रहा, सभी दूरियां
ध्रुव ध्रुव P से मापी जाती है। यहाँ तक लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं। कहाँ इस बगल, ये देखो, ये दर्पण के इस साइड है, ठीक है, और दर्पण के उस साइड जाएंगे ना तो दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। हम बता दो, सबसे पहले ये नोट कर लो, उसके बाद फिर से बता देते हैं। पहले नोट कर लो और उसके बाद हम लिखते कौन। हाँ, अब देखो, यह दर्पण का जो धनात्मक भी जितना भी दूरी जो होगा ना, वह यहाँ से यहाँ तक ही लेकर रहेगा। अगर इसके नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, समझ लो कि ना। और ऊपर अगर दर्पण के इस साइड जितना भी जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये देखो यहाँ पर, और मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रहेगा, अगर यह ऊपर जाएगा तो उसकी ऊंचाई होगा, कुछ ऊंचाई होगा कि नहीं, इसलिए ऊंचाई लेते हैं। जैसे हम आगे हम लेंगे दर्पण, तो उसका ऊंचाई ए भी रख देंगे। यहाँ से एक वस्तु जाएगा, यहाँ पे वस्तु रहेगा, या ऐसे होकर टकरा कर फिर जाएगा, समझ लो, सब हम बताएंगे, पहले लिख लो उसको। वस्तु का कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगा कि ना, समझ रहा है कि ना, इसलिए इसका ऊंचाई दिए। और कोई भी वस्तु रहेगा तो वहां कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा ना उसका। जल्दी करो। कहाँ पे, अभी लिखवा ही रहे। हाँ, आपतित किरण की दिशा में आने वाली, यहाँ तक लिख लिया सब आदमी। पहला पॉइंट लिख लो, उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना तो बोलना। बता, क्या 14 को, आज कौन सा, चलो उसकी बात, उसकी जगह बात पहले लिखो, जल्दी इसको करो, दूसरा पॉइंट बताना हमको। आज 12 ना क्या, 14 को बंदे देखेंगे हुआ। हो गया, दूसरा पॉइंट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट लिखा है, लिखो, आपतित किरण की दिशा में आने वाली, आपतित किरण की दिशा में, या लिखा हुआ आपतित किरण की दिशा में, दूसरा पॉइंट लिखो, आपतित किरण की दिशा में आने वाली, आपतित किरण की दिशा में आने वाली सभी प्रकाश किरण, सभी प्रकाश किरण, सभी प्रकाश किरण की दूरियां, सभी प्रकाश किरण की दूरियां धनात्मक मापी जाती है।
आपतित किरण की दिशा में आने वाली सभी प्रकाश किरण की दूरियां धनात्मक मापी जाती है। धनात्मक मापी जाती है। धनात्मक मापी जाती है। हो गया। जबकि उसी लाइन में मतलब उसी में लिखना, ठीक है ना। जबकि उसकी विपरीत दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण की दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। जबकि उसकी विपरीत दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण की दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। हो गया। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखना, सॉरी दूसरा पॉइंट, दूसरा तो हो गया, तीसरा लिखना। मुख्य अक्ष लिखना, तीसरा पॉइंट। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई करना, दूरियां नहीं, ऊंचाई, हाँ। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई धनात्मक होती है। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई ऊंचाई ऋणात्मक होती है। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई ऊंचाई ऋणात्मक होती है। तो हो गया। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कैसे। अब देखिए, जैसे अगर आप लोगों से पूछे, मान लो डायरेक्टली अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अगर बताओ कि मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई जो मापी जाती है वह क्या होगा, और नीचे जो मापा जाएगा वह, अब यहाँ पे समझो, तुम लोग को याद क्या रखना। जैसे दर्पण के उस साइड जाएंगे तो जितनी भी दूरियां रहेगा, प्रतिबिंब दूरी रहेगा, वस्तु दूरी रहेगा, फोकस दूरी रहेगा, सब क्या रहेगा, ऋणात्मक। जैसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी, तो तुम लोग प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं, तो यानी कि प्रतिबिंब दूरी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या से? आई से, कल बताएंगे, आई से करते हैं। और वस्तु दूरी को हम लोग यू से करते हैं। क्या चीज करते हैं? यू से करते हैं। तो हम बताएंगे कि वस्तु दूरी क्या होती है। हम बोलेंगे कि दर्पण के उस साइड जो दूरी मापी जाती है वो क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा। क्या होगा? ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस होता है कि ना। तो जब हम बोलेंगे कि अगर वस्तु दूरी अगर दर्पण के उस साइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्रतिबिंब दूरी दर्पण के उस साइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ रहे कि ना, ये याद रखना है। अब एक चीज याद रखिए, जैसे बोलेंगे कि फोकस दूरी दर्पण के उस साइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ होगा। क्या होगा, माइनस। फोकस दूरी को क्या सिद्ध करते हैं, एफ से करते हैं कि नहीं। तो दर्पण के जिस मतलब कि उस साइड जितनी भी दूरियां रहेगा सब क्या रहेगा, और इस साइड जो जितना रहेगा सब। लेकिन अगर ऊपर नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा। अब मान लो कि हम यहाँ पे ऊंचाई इसका ले लिए h1, क्या ले लिए, तो h1 जो होगा वह क्या आ जाएगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक। जैसे आपतित किरण है सर, ऊपर से क्या धनात्मक होगा, नीचे से जाएगा तो धनात्मक। हाँ, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी ना तब क्या ऋणात्मक मापी जाएगी। ठीक है, अब आप समझो। देखो, जैसे देखो, हम यह जो किरण जा रही है वो क्या है, आपतित किरण है। यह जो किरण जा रही है क्या है, अब यह जाएगी तो टकराने के बाद वापस आएगी ना, तो वापस आएगी। अब उस दूरी को मापेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। याद रखना, समझ कि ना। लेकिन हम बोलेंगे कि मान लो कि एक प्रकाश किरण यहाँ से प्रकाशित कर रहे हैं तो यह दूरिया क्या हो जाएगा, यह जाती रहेगा तो क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं कि ना आप, ये बात आपको याद रखना है।
तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि दर्पण से उस साइड जितनी भी दूरिया रहेगा सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक रह क्या रहेगा, लेकिन दर्पण के इस साइड जितना भी दूरिया लेंगे सब क्या हो जाएगा, धनात्मक रहेगा। अगर इस बगल प्रतिबिंब दूरी रहेगा तो क्या लेंगे हम, और वस्तु दूरी रहेगा तो, फोकस दूरी रहेगा तो, चलो अब अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में जितनी भी दूरियां होगी सबको लिखाना पड़ेगा पॉइंट में, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको मिटा देते। हाँ, एक इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है F बराबर R/2 जो होता है, वो प्रूव नहीं, प्रूव करवाना है हमको, समझ रहा है कि ना, वो एग्जाम में पूछता है। हाँ, न्यूमेरिकल नहीं है, रहने दे, क्या और पढ़ा दे थोड़ा है? क्या बात है? रहने दे, क्या और पढ़ा दे। आप रहने दो, बच्चा सब होगा।